3 तेरा, बराबर 3 मेरा, बराबर 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके हैप्पी? वेरी हैप्पी नो चीटिंग? नो चीटिंग एक कहावत है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। यदि इस कहावत का नवीनीकरण किया जाए, यानी कि मॉडर्न जमाने के हिसाब से ये मतलब निकाल सकते हैं कि दुनिया बेवकूफ है, बस बेवकूफ बनाने वाला चाहिए। इस युग में हम जिस ओर भी आंख घुमाकर देख लें, हमें यही दिखाई देगा कि हर आदमी दूसरे को बेवकूफ बनाने में जी जान से लगा हुआ है। हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाएंगे जिसमें ये सभी आम जनता को बेवकूफ बनाकर हमारी हेल्थ और पैसों के साथ खेल रहे हैं। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स पीपल कॉट चीटिंग ऑन कैमरा। फल कितने महंगे बिकते हैं ये तो सब जानते ही हैं, इसलिए सब चाहते हैं कि छांट छांट कर अच्छे फल ही खरीदें। लेकिन एक बार इन फल बेचने वालों पर भी नजर डाल लीजिए, जिन्हें मौका मिला नहीं कि आपके द्वारा चुन चुन कर छांटे गए फलों की थैली को पहले से ही बांध कर रखी गई खराब फल की थैली से ऐसे बदल देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। यानी पूरे पैसे देने के बावजूद भी आपको मिलेंगे खराब फल या फिर कम फल। इनकी हाथ की सफाई देख अच्छे अच्छे दंग रह जाते हैं। कुछ थैली नहीं बदलते बल्कि आपके सामने ही आपके कह के लेते हैं। जैसे इस पाकिस्तानी पर नजर डालिए, जो ग्राहक द्वारा छांट कर दिए जा रहे आम को वापस रेडी पर थैली के पीछे से गिराता जा रहा था और खराब खराब फल भरे जा रहा था। और ग्राहक बेचारा आम चूसते चूसते सोच रहा होगा, आज तो घर पे स्वादिष्ट आम रस मिलेगा। अब ये तो भी खराब फल देने वाली बात, लेकिन इस अगली ट्रिक में आपको फल सब्जियां तो सही सलामत आपके द्वारा छांटे गए या अच्छी अच्छी मिलेंगी, बस ये आपकी नज़र बचाकर वजन कम तौल देते हैं। जैसे इन कराची की महिलाओं के साथ हुआ। इन्हें बातों में उलझाकर रेडी वाले ने टमाटर वाली थैली के साथ एक बाट उठाया और टमाटर के साथ रख दिया, जिससे पलड़ा भारी हुआ और वापस कुछ टमाटर निकाल दिए और फिर उतने ही शातिराना अंदाज में वापस बाट रख दिए। अब इन महिलाओं को मिले 1 किलो टमाटर के दाम पर मात्र 750 ग्राम या 500 ग्राम टमाटर। सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं, बल्कि आपको बाजार में दूसरी चीज़ों की खरीदारी करते वक्त भी आंखें और दिमाग खोल कर रखना ज़रूरी है, जो इस नाइजीरियाई महिला ने नहीं किया। इसने कपड़े तो खरीद लिए, लेकिन बातों में ऐसी उलझी कि कब थैली बदल गई उसे भनक ही नहीं लगी। अब वापस आने पर या तो ये दुकान नहीं मिलेगी या साफ इनकार कर देंगे कि हमारा माल नहीं है ये। देश के लगभग हर चौराहे और रोड पर आपको भीख मांगते भिखारी नजर आ जाएंगे, जिन्हें हम कुछ रहम करके या तो रुपए दान में दे देते हैं या फिर फटकार कर भगा देते हैं। कुछ लोगों ने बजाय काम करने के भिखारी बनकर पैसा कमाना ज़्यादा आसान समझा और ज़्यादा पैसे मिले, इसके लिए अलग अलग तरकीब अपनाकर नकली विकलांग तक बनने का ढोंग करते हैं। इंदौर के एलआईजी चौराहे के सिग्नल पर भीख मांग रहे इस युवक को देख किसी का भी दिल पिघल जाता है और इसे भीख मिल जाती है क्योंकि बेचारा दिव्यांग नजर आता है। उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन बेचारे की खराब किस्मत कि 13 अगस्त 2021 को उसी सिग्नल पर मौजूद सुमंत सिंह नाम के ट्रैफिक ऑफिसर ने उसे देखा तो उन्हें शक हुआ। वो भिखारी के पास पहुंचकर बोले, अपना कटा हाथ दिखाइए, हम इसका इलाज करवाएंगे और कृत्रिम हाथ लगवा देंगे। लेकिन उसके बाद भिखारी मौके से भाग खड़ा हुआ। पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा और कपड़े निकलवाए तो नजर आया कि असल में उसके दोनों हाथ थे, लेकिन एक हाथ को उसने बड़ी चतुराई से कपड़े के भीतर छुपा रखा था, जिससे वो दिव्यांग नजर आता था और दया का भाव जीतकर लोगों से चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगता था। ऐसे लोग हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये स्कैम चरम पर है। सितंबर 2016 के दौरान पाकिस्तान में भी एक ऐसे भिखारी को देखा गया जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए विकलांग बना सड़कों पर भीख मांग रहा था। हम सभी अक्सर घर पर ईयरबड से अपने कान साफ करते हैं। कई
लोग तो माचिस की तिल्ली से लेकर उंगली अक्सर अपने कान में डाले ही रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में ईएनटी डॉक्टर्स के अलावा ये कई अनप्रोफेशनल लोगों का प्रोफेशन भी है, जिनमें से अधिकतर हमारे साथ स्कैम करते हैं। ये स्कैमर आपको आपके स्टेट के बड़े मार्केट में आपके आसपास घूमते हुए मिल जाएंगे, जो आपसे पूछेंगे कान साफ करवा लो, लेकिन मना करने पर बोलेंगे चेक करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, बस चेक करवा लो। क्योंकि चेक करने के समय ये अपने हाथ पर पहले से ही लगा वैक्स या स्टोन आपके कान में डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे, देखिए कितना ज़्यादा कान में कचरा भरा पड़ा है, और आप इस स्कैम में फंसकर कान साफ करवा लेते हैं, जिसके अच्छे पैसे चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं, बल्कि आपके ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही अनहाइजेनिक होता है। यूट्यूबर स्कॉट गोडार्ड जब ऋषिकेश घूमने गए थे तो उन्हें एक ऐसा ही स्कैमर मिला, जिसने चुपचाप अपने पास से मौजूद वैक्स उनके कान में डाला, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कैसे वो कैमरे की नज़र बचा कर करता है। फिर वेरी वेरी डर्टी बोलकर उन्हें दिखाया और स्कैम कर डाला। स्कॉट ने होटल जाकर जब इस बारे में रिसर्च की तो उन्हें कई आर्टिकल मिले, जिसमें बाकी दूसरों के साथ भी यही स्कैम हुआ था। और इत्तेफाक देखिए, उस आर्टिकल ने जिस फ्रॉड शख्स की फ़ोटो किसी विक्टिम ने लगाई थी, वो वही था जिसने स्कॉट का पोपट काटा था। आपको हमारी यही सलाह है, हमेशा ईएनटी डॉक्टर्स को ही अपने कान दिखाइएगा। यूपी के चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर वहां खान पान सेवा के स्टॉल के कर्मचारी का इस्तेमाल की गई झूठी डिस्पोजेबल प्लेट को धोकर दोबारा इस्तेमाल के लिए स्टॉल पर रखने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो प्लेटफॉर्म नंबर 6 के एक फास्ट फूड स्टॉल का था, जिसे IRCTC द्वारा संचालित किया जाता है। स्टॉल का कर्मचारी जब झूठी डिस्पोजेबल प्लेट धो रहा था तो किसी यात्री ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इसे सीज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे जैसे एटीएम यूज करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे एटीएम से होने वाली धोखाधड़ी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं, जिस पर हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। लेकिन अब ये शातिर चोर नए नए तरीके सामने ला रहे हैं। बांग्लादेश के ढाका में पुबाली बैंक के एटीएम में एक शख्स एंटर होता है और एक चाबी से एटीएम खोल उसमें एक पेन ड्राइव जैसा कुछ डिवाइस लगा देता है। फिर मशीन बंद कर इसने जेब से एक तरह का कीबोर्ड जैसा डिवाइस निकाला और कुछ देर उसके जरिए एटीएम में कुछ ऐसी सेटिंग की कि एटीएम मशीन बार बार खुद ब खुद कैश उगलने लगी। उस शख्स ने करीब 1 मिलियन टका एटीएम से एक ही दिन में चुरा लिए थे, लेकिन पकड़ा गया, जो ढाका पुलिस के मुताबिक विदेशी था। अभी भी एटीएम ठगी का एक ऐसा तरीका है जो ठगों के लिए बेहद कारगर है, जिसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, क्योंकि इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद चोरों की मदद करते हैं। अज्ञानता के चलते कई बार एटीएम के अंदर या बाहर मौजूद लोग बड़ी अदब से इज्जत और आदर सत्कार देते रहते हैं, भाई साहब लाइए मैं करता हूँ, और आप मन ही मन उतनी देर में उस मददगार अजनबी को लाखों दुआएं दे चुके होते हैं। लेकिन घर पहुँचने पर पता चलता है आपके खाते से चोरी हो गई। लेकिन ऐसे कैसे? वजह पता चलने पर दुआएं देने वाले के मुंह से उनके लिए लंबे लंबे अपशब्द निकलते हैं, जिन्हें अभी भी पता नहीं है फ्रॉड होता कैसे है। तो चलिए आपको बता देते हैं। रामचंद्र यादव नाम के इस बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा ही 7 जुलाई 2021 को कानपुर के किदवई नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। दरअसल एक युवक ने इन बुजुर्ग की मदद की और मौका मिलते ही उनके एटीएम कार्ड को अपने हाथ में मौजूद हूबहू बेकार कार्ड से बदल दिया। ये फ्रॉड अपने पास हर बैंक के बेकार कार्ड रखते हैं। बाकी मदद करने के बहाने एटीएम पिन तो उसने पहले ही देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से चलता बना और फिर उनके अकाउंट से 40,000 रुपये निकाल लिए। इसलिए अभी कुछ बैंक्स द्वारा एटीएम से पैसे निकालने से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजने की पहल शुरू की गई है। क्या आप जानते हैं पूरे देश में तमाम पेट्रोल पंपों पर ग्राहक रोज ठगे जाते हैं। इतने महंगे हो चुके पेट्रोल या डीजल के लिए आप तो पूरा पैसा देते हैं, लेकिन आपको पेट्रोल कम मिलता है। इसके लिए ये कई तरीके अपनाते हैं, जिस पर हम एक डिटेल वीडियो भी बना चुके हैं। खैर, देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अनुराग, जिन्हें आपका UK07 राइडर के नाम से भी बेहतर जानते होंगे, जनवरी 2018 में ये एक पेट्रोल पंप गए, जहाँ पर ठीक उनसे पहले एक शख्स ने 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया। लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी इतने ढीठ थे कि अनुराग द्वारा नोटिस करने पर भी मीटर रीसेट नहीं किया। वो पागलों की तरह जवाब देने लगे कि वो अपने आप हो जाएगा। मैं बंद कर करे 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 वो चालू हो रहा है। अरे जीरो करो तो मैं जान रहा हूँ चालू हो रहा है। छान के करो, पहले जीरो करो से। अरे वो जीरो तक चालू होगा तो जीरो अपने आप हो जाएगा। अरे वो जीरो तक चालू होगा तो जीरो अपने आप हो जाएगा। लेकिन बहस के बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनकी दाल नहीं गलने वाली
और उन्होंने तब मीटर रीडिंग ज़ीरो कर दिया, वरना वो वहीं से यानी 50 रुपये से पेट्रोल भर देता, जिससे 50 रुपये की चपत लग जाती। ये अक्सर ऐसा आपको बातों में उलझा कर करते हैं ताकि आप मीटर स्टार्ट होते हुए देख ना पाएँ। इसके अलावा चिप के ज़रिए और बार बार लीवर को ऑन ऑफ करके भी हमें चपत लगाते हैं। चलिए देखते हैं आप कितनी जानकारी रखते हैं। इस वीडियो में देखिए कितनी चालाकी से महाराष्ट्र के इन पेट्रोल पंप कर्मियों ने फ्यूल पाइप आपस में बदल ली। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए यहाँ फ्रॉड कैसे हुआ। झींगा दुनिया भर में बड़े चाव से खाया जाता है। भारत में भी इसकी काफ़ी मांग है। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग इसकी बॉडी के अंदर जिलेटिन इंजेक्ट कर देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल झींगे के अंदर के मसल्स जैसा लगता है। इंजेक्टेड जिलेटिन से झींगे हेल्दी और मोटा ताज़ा दिखने लगता है और ग्राहक की पहली पसंद बन जाता है। जिलेटिन भरा होने से उसका वज़न भी बढ़ जाता है, यानी और ज़्यादा पैसे। इसके अलावा झींगे जो सड़ने लगते हैं उसके अंदर का हिस्सा निकाल कर भी जिलेटिन भर दिया जाता है और ग्लू लगाकर बॉडी को हेड से जोड़ दिया जाता है। ये मिक्सचर कोलेजन जानवरों की स्किन, हड्डियों या शुगर जैसे आइटम से बनाई जाती है। हमारे पसंदीदा कलाकार हो या फिर आम आदमी, खासकर लड़कियां जिन्हें पानी पूरी, गोलगप्पे, चिक्का बड़ा पसंद होता है और मात्र नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसे एक बार ये वीडियो देख लेना चाहिए। सितंबर 2019 के दौरान नागपुर के नंदनवन में एक पानी पूरी वाले को कीचड़ से पानी का केन भरते हुए पाया गया। ये वही केन है जिससे हम अक्सर पानी पूरी खाने के बाद हाथ धोया करते हैं और कभी कभार पानी पी भी लेते हैं। शायद जो सब्जी लेते वक्त खराब आलू लड़कियां साइड कर देती है, फिर वही आलू उन्हें गोलगप्पे में डालकर खिलाया जाता है। और यही नहीं, गोलगप्पे बनाने के लिए आटे, मैदे, सूजी को कैसे गंदी जगह पर पैरों से गूंथा जा रहा है और गूंथने वाले पसीने से तरबतर है और पैर में जख्म हुआ तो समझ लीजिए ये कुछ गिने चुने लोग अपने खून पसीने की गंदी कमाई हमें खिलाकर कमा रहे हैं। ऐसे ही नंगे पैर ये बाथरूम भी जाते हैं। बनी हुई पानी पूरी को देख लीजिए कैसे रखा जाता है, जहाँ साफ सफाई नाम की चीज़ ही नहीं है। ऐसे लोगों या फिर इनके मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो उन्हें समझाएं या डराएं, और ना माने तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दें। पानी पूरी ही नहीं बल्कि लोकल पाव ब्रेड कंपनीज भी लोई